दोस्तों इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर खबरें तेज हो रही है, क्योंकि लगातार रूस के टैंकों को यूक्रेनियन सेना अपने टारगेट में ले रही है। तो क्या अब रूस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग करने की योजना बना रहा है? क्योंकि अभी तक रूस की ओर से कोई भी बड़ी मिसाइल को यूक्रेनियन सेना पर नहीं दागी गई है। और उधर अब चाइना में भी चिंता की लकीरें बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत के पास भी काफी भारी तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। और वहीं दूसरी खबर S-400 को लेकर है। दरअसल पहली बार S-400 के द्वारा किसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। यह एयरक्राफ्ट S-400 से लगभग 150 किलोमीटर दूर बमबारी कर रहा था। दोस्तों इन्हीं दोनों खबर के ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्यों चीनी सेना के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। अभी तक रूस की ओर से यूक्रेन से जारी युद्ध में थल सेना का ही ज्यादातर उपयोग किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर अभी तक कोई भी घातक मिसाइल नहीं दागी है, लेकिन दूसरी ओर से रूस के टैंकों की भारी मात्रा देखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के द्वारा दिए गए एंटी टैंक मिसाइलों से यूक्रेनियन सेना रूस के टैंकों को लगातार तबाह कर रही है। वहीं रूस के टैंकों से जितनी उम्मीदें थी वह उन पैरामीटर्स पर उपयुक्त नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते अब विशेषज्ञों का कहना है कि रूस आने वाले कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर बड़े हमले करने वाला है। रूस के पास बहुत सी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत और रूस के जॉइंट ऑपरेशन से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका उपयोग का मतलब है कि टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देना। उधर जैसे ही रूस में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर खबरें तेज हो रही है, तो चीन में भी खलबली ना पैदा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल चाइनीज अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर कर दी है। चाइनीज अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस का कहना है कि उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ रणनीति सेट करने का कोई उपयुक्त ऑप्शन नहीं है। इतना ही नहीं, चीनी थिंक टैंकों ने यह भी कहा है कि किसी देश की सीमा में घुसकर युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां से पहले रूस को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और फिर बाद में अमेरिका को जाना पड़ा। इतना ही नहीं, चीनी थिंक टैंकों ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देश लगातार रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल दागना शुरू किया तो चीन को भारत से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में भी परिस्थितियां बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। दोस्तों अब इस वीडियो में दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि S-400 को लेकर आई है। दरअसल दोस्तों पहली बार S-400 किसी लड़ाकू विमान को अपना शिकार बनाया है, जिससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बौखलाने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान की सीमा में S-400 की तैनाती करके रखा हुआ है और अब S-400 की ताकतों के सबूत आने शुरू हो गए हैं। अभी तक दुनिया S-400 की ताकतों को बस पेपर्स में लिखे फीचर्स के जरिए ही अंदाजा लगा रही थी, लेकिन जैसे ही रूस ने S-400 के जरिए यूक्रेन के Su-27 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, उससे दुनिया के कई देशों के होश उड़ चुके हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन रूस को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन के जरिए रूसी सेना पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन उधर यूक्रेन का Su-27 लड़ाकू विमान रूस की सेना पर बम गिराने के लिए रूसी सेना के काफिले के इतना नजदीक पहुंच गया था कि रूस के द्वारा तैनात किए गए S-400 ने उसे ट्रैक कर लिया। जहां पर रूस ने S-400 तैनात कर रखा था, वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये आसमान में यूक्रेन का फाइटर जेट बम बरसा रहा था। लेकिन जैसे ही ये S-400 के रडार में आया, S-400 इस पर टारगेट लॉक किया और इसको तबाह करने के लिए मिसाइल दाग दी, जिसके चलते Su-27 यूक्रेनी लड़ाकू विमान आसमान में क्रैश हो गया। यूक्रेन की तरफ से ये लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने वाला पायलट को यूक्रेन का हीरो माना जाता था। यूक्रेन के इस लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने वाले पायलट का नाम ग्रे वॉल्फ था, जिनकी अब इस हमले में मौत हो चुकी है। आपको बता दें, लड़ाकू विमान को मार गिराने में जिस मिसाइल का उपयोग किया गया था वो 46N थी, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। अगर भारतीय S-400 की रेंज की बात करें तो इसमें 4 तरीके की मिसाइल लगाई गई है, जिसमें NM96E जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, NM96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, 48N6E2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और 40N6E जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत के S-400 की तैनाती कश्मीर के गुलमोहर में की जाती है तो S-400 पूरे अफगानिस्तान तक को कवर कर सकता है, यानी कि पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ जाएगा और इससे पाकिस्तानी फाइटर जेट को हवा में फाइटर जेट को ले जाना दूभर बन जाएगा। आपको बता दें, रूस से भारत को S-400 की अभी तक केवल एक ही यूनिट मिल पाई है और अभी 4 यूनिट आना बाकी है। तो इस लिहाज से भारत S-400 की तैनाती 5 स्क्वाड्रन में करने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन S-400 और ब्रह्मोस की ताकत के लिए और भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।